हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। 1614th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। 1961 के दशक में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था हम दोनों। इस फिल्म में काम किया था देवानंद, साधना और नंदा ने। इस फिल्म का एक गाना जो साहिर लुधियानवी ने लिखा था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जब ये गाना लोगों तक पहुंचा तो देवानंद हर लड़की के दिल के वो चॉकलेट बॉय बन गए, जिसके बाद उनकी फिल्मों ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। गाने के बोल कुछ इस तरह थे कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली हर एक बात पे रोना आया। जब बात दिल टूटने की होती है तो हमने अनगिनत ऐसे गाने सुने हैं जिसमें दिल टूटने के बाद जो लड़का है या लड़कियां डिप्रेशन में नहीं जाती, लेकिन लड़का जो है वो सुपर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो स्थिति महाराष्ट्र की है, हमें ऐसा लग रहा है कि कब नेता कोई दूसरा नेता किसी के खेमे में चले जाए, और इस बात पे भी क्या लोगों को रोना आया, क्या उस बात पे भी लोग डिप्रेशन में गए हैं। डिप्रेशन क्या है, चलिए आज जानते हैं उनसे जो हैं इस चीज़ की स्पेशलिस्ट, जो हमें बताएंगी कि डिप्रेशन क्या है। मेरे साथ इस वक्त हैं मिसेस सोनल फुके मैम। मैम इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, सब डिप्रेशन में है। सब डिप्रेशन में है। मैम सब डिप्रेशन में मैम, तो पहले तो हम ये समझ जाएं कि डिप्रेशन क्या है। जब लोगों को ऐसा थोड़ा बहुत दुखी लग जाता है, सैड लग जाता है, तो लोगों को लगता है कि वो डिप्रेशन में है। तो वो डिप्रेसिव मूड में हो सकते हैं, वो सैड हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, पर हर एक बंदा कोई डिप्रेशन में नहीं होता, क्योंकि डिप्रेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेंटल कंडीशन जी। और वो अलग अलग रीजंस की वजह से वो होता है। वो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जब हमारे ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन इज वन ऑफ द हार्मोन्स, जो अगर कम हो जाता है जी। या डोपामाइन अगर कम हो जाता है तो डिप्रेशन होता है। वी फील सैड, वी फील ग्लूमी, और वहाँ नहीं रुकता है वो। उसके स्टेजेस होते हैं, माइल्ड डिप्रेशन, मीडियम, सीवियर, इस तरह से। तो ये मूड हमारा जब कंटिन्यूअस बेसिस पे जब सैड होता है, और उसके भी आगे की स्टेज मतलब फीलिंग लेसनेस, ना दुख हो रहा है, ना खुशी हो रही है, ना कोई इमोशंस फील हो रहे हैं, ना किसी के लिए फील हो रहा है। मतलब ये जब सारे इमोशंस ही कम हो जाते हैं जी। थोड़ी वो आगे की स्टेज है जी। मगर ऐसे छोटे मोटे दुख को या कोई भी दुख को अगर हम ऐसे डिप्रेशन बोलते रहेंगे तो वो सही नहीं है। तो दुख और डिप्रेशन में फर्क तो डिप्रेशन को बुरा लग जाएगा कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बट मैम, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन मैम? हाँ, तो देर आर वेराइटी ऑफ कॉजेज। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कॉज होता है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई एरिया, जैसे अभी रशिया के साथ यूक्रेन का वॉर चल रहा है जी। तो जब एक कंट्री में जब वॉर होता है तब द एनवायरमेंट अराउंड इज वेरी डिप्रेसिव, बिकॉज मतलब वहाँ का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, वहाँ का एजुकेशन, मतलब एक माहौल में ही डिप्रेशन है। जी। घर से लोग जा रहे हैं फ्रंट लाइंस पे वॉर करने के लिए। सैडनेस इज एवरीवेयर। सैडनेस इज एवरीवेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब डिप्रेशन में ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे, मोस्ट ऑफ द डेज ड्यूरिंग द वीक, एंड मोस्ट ऑफ द वीक्स ड्यूरिंग द मंथ, 6 महीने तक अगर ऐसी कंडीशन रही कि हम एक ही स्टेट ऑफ माइंड में है, हमारा या तो हमारी नींद ही नहीं हो रही है या तो हमको नींद ही नहीं आ रही है, मतलब आइदर वी आर स्लीपिंग टू मच जी, और नींद ही नहीं आ रही है, इनसोम्निया हो रहा है जी, या बिल्कुल ही खाने में इंटरेस्ट लूज हो गया है, या बहुत ज्यादा खा रहे हैं जी, मतलब माइंडलेसली खा रहे हैं। जो हमारे बहुत फेवरेट वाले हॉबीज थे जी, वो हॉबीज हमको अब नहीं पसंद आ रहे। हमको किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, हमको कुछ भी एक्टिविटी करने की इच्छा नहीं हो रही है, हमको बहुत लिथार्जिक लग रहा है जी। तो ये स्टेट ऑफ माइंड जब मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है और वो एक चेहरे पे भी वो एक जो दिखता है वो मतलब
जो ज्यादा एम्पैथेटिक लोग होते हैं उनको जल्दी दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है, पर दिखना चाहिए। तो मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो देयर इज बायोलॉजिकल रीजन जो मैंने बताया कि हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से वो हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैंने बताया उसकी वजह से हो सकता है, कभी कभी जेनेटिकली वो देखा जाता है कि पेरेंट्स कैन पास ऑन टू देयर चिल्ड्रन, वो भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मुझे लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मतलब एक जनरली अगर पेसिमिज्म रहता है लाइफ में, मतलब निगेटिव ज्यादा सोचना, कोई भी चीज के निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं, तो उसमें निगेटिव की तरफ ज्यादा ध्यान देना जी। या फिर ये सोचना कि ये मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होते रहता है, मतलब एक ऐसा लूजिंग वाला माइंडसेट कंटिन्यूअसली पालते रहना। और कभी कभी परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से भी होता है। अभी जैसे ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, अभी जैसे दीपिका पादुकोण जैसी एक्टर को क्यों डिप्रेशन होना चाहिए जी? मतलब शी इज एट हर पीक, यू नो, शी इज सो मच सॉट आफ्टर, शी इज रिच, फेमस एंड ब्यूटिफुल एंड एवरीथिंग, तो व्हाई वुड शी गेट डिप्रेशन? बट शी हैज सो मेनी टाइम्स ओपनली टॉक्ड अबाउट दिस एंड शी ट्राइज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी एक होते हैं कि हमारा माइंडसेट हम किसी चीज के लिए कैसे रखते हैं, उससे भी मतलब डिप्रेशन आने के मतलब एक हमारा हम कंडीशन क्रिएट करके रखते हैं कि कोई ट्रिगर आया तो हम स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट मैम, डिप्रेशन और दुख में फर्क क्या है? दुख टेम्पररी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो सकता है, लेकिन जो डिप्रेशन होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई रीजन रहे कि जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए जब आप डिप्रेस्ड रहते हैं तो उसमें दुख है, ये जरूरी नहीं है कि उसमें वो दुख वाला एलिमेंट है जी। दुख कैन बी टेम्पररी, कि मुझे अभी दुख ही लग रहा है, मतलब दुख कैसे फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है। फिजिकली वो ठीक हो जाता है, मेंटली मतलब उसको पैचअप किया जा सकता है एंड देन दैट कॉज कैन बी रिमूव्ड। लेकिन डिप्रेशन में काफी बार ऐसा होता है कि ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम्स हमारे ब्रेन में चलते हैं एक साथ, तो उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो काफी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक वो सस्टेन्ड रह सकता है। एंड जब वो माइल्ड रहता है तो कभी कभी हमको बाउट्स आ सकते हैं डिप्रेशन के, आई फील सैड बट देन आई नो मैं वापस आ रही हूँ। मैम, डिप्रेशन एक जोन है क्या? काइंड ऑफ इट इज अ जोन, यस। और जो मॉडरेट और उससे भी ज्यादा सिवियर जब होता है डिप्रेशन, तब हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं कर सकते, मतलब वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करना हो गया डिप्रेशन। और काफी बार मतलब मुझे तो ये ऐसे लगता है कि काफी बार हम लोग जिनको डिप्रेशन हुआ है उनके बारे में हम फिर भी बात करते हैं, वी ट्राई टू शो काइंडनेस फॉर देम, ट्राई टू एम्पैथाइज विद देम, और एक हम मेंटल स्टिग्मा भी अभी रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, वी आर हेडिंग देयर। लेकिन काफी बार जो केयर गिवर्स होते हैं, जैसे स्पाउस है या बच्चा है जिसके मदर को डिप्रेशन है, या फिर जो घर के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उन पे भी बहुत असर होता है जिसके बारे में बात नहीं होती। जो केयर गिवर्स होते हैं उनकी भी तो साइकोलॉजी होती है ना जी, उनके बारे में भी तो किसी ने सोचना चाहिए। तो ये जो केयर गिवर्स होते हैं, प्राइमरी केयर गिवर्स फॉर द डिप्रेशन पेशेंट्स, उनके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और मैम, सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के? सिम्टम्स फीलिंग ऑफ सैडनेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ग्लूमी एक जैसे आपने बोला जोन, तो वो एक जोन में एक रहना, एक वो होता है। दूसरा एक सेंस ऑफ वर्थलेसनेस होता है उसमें डिप्रेशन में, कि मतलब मेरे लाइफ में बचा ही क्या है, मेरे लाइफ में क्या है, मतलब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं, देयर इज नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, लाइफ इज प्रॉब्ली नॉट इवन वर्थ लिविंग, ऐसा भी उसमें जो एक सेंस ऑफ पर्पजलेसनेस होता है, वर्थलेसनेस, पर्पजलेसनेस, जो हमारी हॉबीज हैं उसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट लूज करना, एक वो उसमें होता है। ये सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, लेकिन वो काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। मैम, आप कहते हैं ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक करेंगे मैम? एक तो कॉज जो है वो, जैसे मैंने बोला कि रूट कॉज एक नहीं होता ना डिप्रेशन का, दैट इज अ थिंग। वो जो हार्मोनल अगर इम्बैलेंस होता है
जी। तो जैसे सेरोटोनिन अगर ज्यादा ही लेवल का है, अगर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है आपका लाइफ, तो उसमें मेडिसिन अवेलेबल है जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। और डिप्रेशन और एंग्जाइटी वो साथ में चलती है, दोनों चीजें। मतलब डिप्रेशन जिनको होता है उनको कभी कभी एंग्जाइटी भी चीजों की बहुत ज्यादा होती है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स से सेंस ऑफ वेलबींग आता है। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, या रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, जो साइकोथेरेपीज जो होते हैं जी। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है डिप्रेशन के लिए। क्योंकि डिप्रेशन मोस्टली हमारा जो थिंकिंग होता है वो थिंकिंग काफ़ी डिस्टॉर्टेड होता है। मतलब हम सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, हम सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सही तरीके से हम फील नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम सही तरीके से हम बिहेवियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब साथ में होती हैं और जब वो थेरेपिस्ट आपको रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, आपको हेल्प करता है, उसमें से कभी कभी चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जी। एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है बचपन में। जैसे अगर कंसिस्टेंट अगर केयर अगर बचपन में नहीं मिली, कंसिस्टेंट इन द सेंस पेरेंट कभी अवेलेबल है कभी अवेलेबल नहीं है, फॉर वॉट एवर रीजंस। कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे ट्रांसफर होके पेरेंट्स चले गए हैं और बच्चे को अपने पास नहीं रखा है। वो मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है, डियर जिंदगी जी, जिसमें ये इशू को एड्रेस किया गया है। तो पेरेंटल केयर जो होता है बचपन में, अगर वो अप्रोप्रिएट तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से नहीं रहा, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डिप्रेशन इन द लेटर एजेस ऑफ लाइफ। तो ऐसे अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग कॉजेज होते हैं डिप्रेशन के लिए। मैम, what are the myths about depression, and why is depression such a, or mental health a taboo kind of thing? मेंटल हेल्थ तो अननेसेसरी टैबू है, क्योंकि सोसाइटी एक्सपेक्ट्स परफेक्शन इन अदर पीपल। सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट हिपोक्रेसी ऑफ आवर सोसाइटी, कि सबने दूसरों ने बहुत मतलब मेंटली भी परफेक्ट रहना चाहिए, बट ह्यूमन बीइंग्स का माइंड कितना वल्नरेबल है अगर हम एक्सेप्ट करें एंड लुक एट ईच अदर विथ काइंडनेस। मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ मन है वहाँ पर ये मानसिक कम ज्यादा ऊपर नीचे तो होते ही रहेगा। तो उसका टैबू तो अननेसेसरी है, मुझे ऐसे लगता है। पर वी आर गेटिंग बेटर एट दैट, वो हम हेल्प करते हैं। मिथ पूछा तुमने, तो मिथ्स मुझे ऐसे लगता है कि एक तो बहुत बड़ा मिथ ये है कि डिप्रेशन जिनको होता है वो लोग बहुत वीक होते हैं मेंटली। तो वो तुमको एक हॉलीवुड का एक्टर पता है, ड्वेन जॉनसन, द रॉक। बिल्कुल बिल्कुल मैम। लुक एट हिज साइज, वो चाचा चौधरी में जैसे साबू है वैसे उसका हॉलीवुड कंपेरेबल वो है। बिल्कुल। इवन ही फेस्ड डिप्रेशन। लेडी गागा सच अ फेमस सिंगर, शी फेस्ड डिप्रेशन। वी नो दीपिका पादुकोण, शी फेस्ड डिप्रेशन। कभी कभी you cannot just cannot understand, तो डिप्रेशन cannot be and is not a sign of weakness. It is a complex mental condition जहाँ पे आपका थिंकिंग थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है। जैसे दीपिका को परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से हुआ था, सो शी वाज एट द पीक ऑफ हर करियर एंड शी वाज फीलिंग दैट एंजाइटी कि वो इतना परफॉर्म हर बार कर पाएगी कि नहीं, कहीं वो फेल तो नहीं हो जाएगी। तो वो फियर फैक्टर उसके अंदर इतना ज्यादा आ गया था कि उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा था। तो देयर कैन बी सेवरल रीजंस। अगर जैसे कोई सडन लॉस, सडन ट्रेजेडी हो जाती है घर में, तो डिप्रेशन आ सकता है जी। मतलब दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। या फिर जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैंने बोला जी, अगर लॉस ऑफ जॉब हो गया, इफ यू नो समथिंग मेजर हैपेंड इन योर लाइफ, अ लाइफ चेंजिंग इवेंट हैपेंड, सम डिजीज जी, डिजीज रिलेटेड डिप्रेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन। जैसे कैंसर सर्वाइवर्स है, कैंसर पेशेंट्स है, या फिर जैसे क्रॉनिक डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, मेडिसिन, टायर्डनेस, वो उसकी वजह से भी। तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। डिप्रेशन को साइन ऑफ वीकनेस की तरह नहीं लेना चाहिए। दूसरा एक मिथ होता है कि डिप्रेशन मतलब सिर्फ एक मूडीनेस है और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग रखो तो तुमको डिप्रेशन नहीं आएगा। आई थिंक दैट इज अ वेरी सुपरफिशियल वे ऑफ लुकिंग एट डिप्रेशन। क्योंकि आप पॉजिटिव थिंकिंग कब करोगे? जी, जब आपका थिंकिंग सही तरीके से चल रहा है तब आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे।
जी। तो उसके लिए थेरेपी लेना बहुत जरूरी है, सो दैट यू, उसको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, कि आप जो चीज को जैसे देख रहे हैं उसको वो आप अलग अलग तरीकों से आपको वो दिखाया जाता है, आप वही सिचुएशन को, एंड देन यू योरसेल्फ क्वेश्चन कि सही में मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हूँ। एक विक्टर फ्रैंकल करके एक बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट हुए हैं, जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। तो उन्होंने एक लोगोथेरेपी करके उन्होंने डिवाइस की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जिनको बहुत स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको डिप्रेशन आए, जैसे उनको रोजी रोटी कमानी है, रोज उनको जद्दोजहद है उनकी, तो ये जरूरी नहीं है कि उनको डिप्रेशन हो, लेकिन उनको डिप्रेशन हो सकता है जिनके पास सब कुछ है, जिनको मतलब हैंड टू माउथ सिचुएशन उनकी नहीं है, मतलब दे आर लिविंग इन रिचेस, उनके पास लेकिन कोई पर्पज ही नहीं है लाइफ में। तो वो जब पर्पजलेसनेस जब आ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे स्पेंड करूं अपना टाइम, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ मिल रहा है जी। तो ऐसे सिचुएशन में भी डिप्रेशन आता है। मैम आपने जो तरीके बताए, मैम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? या आपने ये तो बता दिया कि इसका उपचार कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, तो मैम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए? मैम हर कोई एक समय था मैम जब नया नया व्हाट्सएप आया था, लोगों को जब गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते थे तब लोग बड़े उत्साहित होते थे। आज मैम गुड मॉर्निंग मैसेजेस का एक टिंग जो आवाज़ भी आता है वो भी डिप्रेशन लाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैम बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या ऐसा करें जिससे डिप्रेशन ये चीज़ से हम दूर रहें? सबसे पहले मुझे लगता है कि उसका अवेयरनेस होना चाहिए, एक मेंटल चेक, मेंटल हेल्थ चेक खुद का डेली बेसिस पे होना चाहिए कि मेरा मेंटल स्टेटस क्या है जी। मतलब मुझे जो चीजें अच्छी लगती थी वो मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ। व्हाट इज माय आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ? am I looking only at the negative side of things or I am also considering the positive sides? जी। am I working towards doing something constructive for somebody? जी। जब मैं किसी के लिए मैं जब कुछ करती हूँ तब मेरे अंदर फिर से वही ब्रेन केमिकल्स ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जी। और ये केमिकल्स हमको हेल्प करते हैं। क्या मैं वर्कआउट कर रही हूँ, वर्कआउट करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बाकी भी दूसरे जो डोपामाइन रिलीज होता है, तो ये हॉर्मोन्स मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, मेरा अपना जैसे ये टर्म मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि शायद मैंने ही कॉइन की है, इमोशनली अप टू डेट मैं हूं कि नहीं, कोई कुछ ग्रजेस मेरे अंदर है क्या, कोई चाइल्डहुड ग्रजेस, मतलब एम आई अ हील्ड पर्सन? तो ये एक अपने लिए मेंटल चेक रखना बहुत जरूरी है। और अगर मुझे ऐसे लगता है जी मैम कि मैं कुछ ज्यादा ही आजकल डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ और सैड फील कर रही हूँ एंड आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन थिंग्स, अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे हो रहा है, यू मस्ट विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। And there's nothing wrong visiting a psychologist. It is necessary. Wrong का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं मैम, a lot of people feel that psychologist के पास जाएंगे तो दुनिया पागल समझेगी। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। पागलपन मतलब क्या होता है? एक तो पहली बात, there is a very fine line between normal and madness. जी। जो पागल लोग होते हैं वही तो दुनिया भी बदलते हैं। ये भी बात सही है। ये भी सही है जी। लेकिन when we talk about mental illness like schizophrenia या बाइपोलर डिजीज, ये दो हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कि मेंटल इलनेसेस जी, जो आपको मैनेज करने पड़ते हैं, जो चले नहीं जाते, मतलब दे आर नॉट ट्रीटेबल एज सच। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब उसमें ये होता है कि जो चीज नहीं है वो आपको दिख रही है जी, जो चीज सुनाई नहीं, मतलब है नहीं मगर आपको सुनाई दे रही है। जो डिल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजनल जो लोग हो जाते हैं, उनके ब्रेन में बहुत आवाजें आती हैं, ऐसे बहुत केओस लगता है, सब्सटेंस अब्यूज से वो होता है। तो ये जो चीजें हैं स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर इज एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया जी। मतलब आज आई एम एब्सोल्युटली डिप्रेस्ड, आई विल नॉट टॉक टू एनीबॉडी, मैं अपनी चादर ओढ़ के मैं अपना बैठ जाऊंगी। कल को मेरे अंदर वो मैनिया आएगा कि आज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी भगवान से कम नहीं हूँ जी। तो स्विंगिंग बिटवीन द टू एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया, वो बाइपोलर डिजीज है।
ये 2 डिजीजेस हैं जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ मेंटल इलनेसेस हैं। ऐसे हमको लोग कितने दिखते हैं? तो मतलब हर एक इंसान को जिसको थोड़ा सा मेंटल टर्ब्यूलेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, जिसको मतलब थोड़ा सा थिंकिंग अपना रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, आप ऐसे हर एक इंसान को पागल बोलते बैठोगे तो पागल विल बी अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग, राइट? बिल्कुल मैम। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग दुनिया बदलते हैं, अगर वो पागल होते हैं तो वो बोल भी तो नहीं सकते ना मैम कि हम पागल हैं। एडमिशन ऑल्सो इज अ क्वेश्चन। तो आई थिंक ये जो चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह से निकलना एक अभिमन्यु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैम उसके लिए एक द्रोणाचार्य का होना भी ज़रूरी है, और आपने आज वो मैम भूमिका प्ले करी है, वो रास्ता आपने बताया है जिससे डिप्रेशन से निकला जा सकता है। ऐसा है कि वो चक्रव्यूह मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आप जब चक्रव्यूह एंटर कर रहे हो डिप्रेशन का जी, तो वो अवेयरनेस आपको रहना चाहिए कि आई एम एट द स्टार्ट ऑफ दिस चक्रव्यूह और मैं उसमें जा रही हूँ जी। उसमें से बाहर निकलने का रास्ता है, वो रास्ता है, उसमें से बाहर निकला जा सकता है। इसलिए उसको अवॉइड करना, वो टॉपिक को ऑल टुगेदर अवॉइड किया जाता है कि नहीं उसके बारे में हम बात नहीं करते। सो दैट शुड चेंज। और ये चक्रव्यूह में हम जा रहे हैं, उसका अगर हमको अवेयरनेस रखा तो हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना। बिल्कुल। तो मतलब अगर उसको अनट्रीटेड रहा, अगर अनडायग्नोज रहा, तो फिर वो बहुत हार्मफुल, निकलना बड़ा मुश्किल हो सकता है। मैम 25वां एपिसोड ऑन राज की बात ऑफ बी सॉर्टेड, क्या रहा एक्सपीरियंस? हाउ एक्साइटेड यू आर? आई थिंक इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह के मेंटल हेल्थ पे बातचीत होते रहनी चाहिए। फॉर मी पर्सनली 25 एपिसोड्स इज अ बिग नंबर। और टू बिगिन विथ ऐसा मुझे लगा भी नहीं था कि इतने टॉपिक्स हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट देर आर मेनी मोर टॉपिक्स दैट कैन बी डिस्कस्ड ऑन दिस, एंड आई थिंक दैट इट इज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव एवरी टाइम। आई मीन इवन आई थिंक यू may be getting something out of it every time. No मैम, there's always a learning, and I think मैम मेंटल हेल्थ को लेकर जो हमने पोस्ट कोविड इश्यूज देखे हैं, which are very surprising, the numbers of mental health issues are increasing and it's really alarming. तो आई थिंक ये जो शोज़ हैं मैम, इनकी जो भूमिका है ये बहुत बड़ी है। बस इतना है कि ये जिम्मेदारी सब वो लें जो ये एपिसोड देखें, शेयर करने की जिम्मेदारी लें। मैम ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग, प्रॉब्लम यही है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां बराबर निभाते हैं। दुर्भाग्य की बात वो है। आपसे आज इस चक्रव्यूह से निकलने, इस डिप्रेशन के चक्रव्यूह से निकलने के ऊपर में बात हुई। आपने हमें अपना वक्त दिया, अपना गाइडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एक बड़ी अच्छी बात, जब छोटा था तब एक अखबार के किसी एक आर्टिकल में पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है, 7th या 8th की बात है। तब इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए किस तरह से, जब चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु थे और बाहर से अर्जुन उन्हें गाइड कर रहे थे कि ये देखो, वो देखो, ध्यान करो, ऐसे बाहर निकल सकते हो, वैसे बाहर निकल सकते हो। लेकिन जब आप किसी युद्ध के अंदर होते हो तो आपका जो मेन फोकस होता है वो इस बात पे नहीं होता। जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं, जब वो खेलते हैं मैदान में तो उनका ये ध्यान कम रहता है कि मैदान के बाहर में जो लोग चिल्ला रहे हैं या उनको वो कर रहे हैं, वो कितना प्रभाव उन पर छोड़ेंगे। और यही चीज़ तो तैयारी हमको करनी है। हमें अपने फोकस को अपने लक्ष्य पे रखना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपना लक्ष्य जो है वो कई बार इस किस्म के डिस्ट्रैक्शन से नहीं देख पाते। डिप्रेशन के चक्रव्यूह में मत फंसिए। अगर आप एंट्रेंस पे है तो अपने आप को इतना अवेयर कीजिए कि आप ये पता चले कि आप एंट्रेंस पे है, और आप अगर अंदर भी चले गए तो आप किस तरह से निकल पाएंगे। जिंदा रहें। जय हिंद।